हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा एक बहुत बड़ा खुशखबरी है आपके लिए। आईडीबीआई बैंक जो है ये एक नोटिफिकेशन लेके आया है एंड दिस इज फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, राइट। तो मुझे पता है ये नोटिफिकेशन देख के ना आपको ये ऑन कॉन्ट्रैक्ट ये वाला बात होगा सता रहा होगा, बट डोंट वरी, वॉच दिस शॉर्ट वीडियो टिल द एंड, यू विल गेट टू नो सम सरप्राइज फ्रॉम द आईडीबीआई बैंक। ठीक है, तो चलो सीधा सीधा हम लेक्चर पे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एक्सएमडी। सबसे पहला चीज हम जो देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर, क्योंकि देखो डेट कई बार हम भूल जाते हैं। कट ऑफ एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन 1 मई 2023। तो आपके मन में जो सवाल होता है ना, सर मैं फाइनल ईयर में हूँ तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? कर सकते हो आप फाइनल ईयर में, लेकिन कंडीशन है कि 1 मई 2023 से पहले आपका एग्जाम हो चुका है एंड रिजल्ट आ चुका है। अनटिल इफ इट इज नॉट डन देन आप नहीं दे सकते, राइट। इन मोस्ट केसेस एग्जाम तो मई महीने की बाद ही में ही होता है, बट यस कुछ यूनिवर्सिटीज पहले एग्जाम ले लेती है, रिजल्ट भी जारी कर देती है। अगर ऐसा है देन आप एलिजिबल हो। ठीक है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो मई 24 से शुरू होगा और जून के 7 तारीख तक चलेगा। टेंटेटिव एग्जाम डेट कब है? जून 2023। तो ये डेट आप मार्क कर लो, टेंटेटिव ही मोस्टली फाइनल होता है अगर कोई मेजर चेंज ना हो तो। ये एक संडे पड़ रहा है। बढ़ते हैं आगे, अब हम देखते हैं वैकेंसीज एंड एलिजिबिलिटी की। देखो ये एक मोटिवेशनल फैक्टर होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है अनरिजर्व के लिए 451 है एंड टोटल के लिए 1036 है। एससी के लिए 160, एसटी 67, 255, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 103। तो देखो 1036 वैकेंसीज विच इज वेरी वेरी बिग वैकेंसी, राइट। तो आईडीबीआई बैंक में काम करने का एक सुनहरा मौका है, इतनी बड़ी वैकेंसी लेके आई है। तो बढ़ते हैं आगे, लेकिन मुझे पता है अभी भी आपको ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही सता रहा है, बट वॉच टिल द एंड, आई गिव यू सरप्राइज, राइट। क्योंकि ये सरप्राइज मेरी तरफ से नहीं है, हमारे तरफ से नहीं है, ये जो सरप्राइज है आईडीबीआई बैंक ने दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये सारा चीज तो हमने डेट्स देख ही लिया है, राइट। आपको ये डेट्स भी ध्यान देना है। आगे हम बढ़ते हैं और एज क्राइटेरिया को देखते हैं। देखो एज जो है इसमें जो नॉर्मल बैंकिंग में होता है वैसा नहीं है, इसमें एज रखा गया है 20 साल से 25 साल, राइट। ये आपका डेट ऑफ बर्थ इस रेंज में फॉल करना चाहिए। अगर इस रेंज में नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। गिवन कंडीशन इज जो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग एग्जेम्पशंस होते हैं वो एग्जेम्पशंस है, राइट। तो ये जो एज है ये जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी जो एज क्राइटेरिया है जनरल एंड ईडब्ल्यूएस को छोड़ के बाकी जो बेनिफिट्स मिलता है वो सारा चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो एनी ग्रेजुएट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कैन अप्लाई। तो ये आपको ध्यान देना है, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। देखो क्वालिफिकेशन में एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, मतलब हमने ये डिटेल वाला हमें देखना है। कोई भी ग्रेजुएट कर सकता है 1 मई के 2023 से पहले यूनिवर्सिटी का डिग्री सर्टिफिकेट इशू हो जाना चाहिए, चाहे वो प्रोविजनल भी हो। तो देखो जिस दिन रिजल्ट आता है उसके 1-2 दिन में प्रोविजनल इशू हो जाता है इन मोस्ट यूनिवर्सिटीज। तो आप अगर फाइनल ईयर में हो, आपका एग्जाम हो गया, आपका रिजल्ट आ गया, आपको प्रोविजनल मिल गया है, तो वैसे कंडीशन पे आप अप्लाई कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि 1 मई 2023 से पहले ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी में भी उन्होंने बात कही है, वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर का आपको होना चाहिए। एंड आज के दिन में इन मोस्ट केसेस सबके पास होता है, क्योंकि आप इस लेक्चर को या तो अपने फोन में देख रहे हो, या तो अपने लैपटॉप में देख रहे हो, या तो अपने आईपैड में देख रहे हो। सो पीपल नो इट, राइट, नॉट टू वरी अबाउट दिस पार्ट। एक पार्ट ये है कि आपका जो सिविल स्कोर है उसको भी चेक किया जाएगा। सिविल स्कोर सही होना चाहिए तभी आप एलिजिबल होगे, नहीं तो आप नहीं होगे। इन मोस्ट केसेस ये आपका सही होगा, बिकॉज आपका उम्र तो जस्ट 25 साल हुआ है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम इज 25 ईयर्स। सो अब हम बढ़ेंगे आगे और हम देखेंगे सेकेंड मोटिवेशनल फैक्टर, दैट इज सैलरी। और मैं सरप्राइज आपको यही पे दूंगा। देखो द अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वो लेंगे जरूर। तो आपको पहला साल 29,000 पे करेंगे, दूसरा साल 31,000 पे करेंगे, तीसरा साल 34,000 रुपये पर मंथ पे करेंगे। लेकिन ये 3 साल कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो जाने के बाद अगर आपका काम बहुत अच्छा रहा तो आईडीबीआई बैंक आपको ऑप्शन देगा, एलिजिबिलिटी देगा कि आप असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए आप बन पाओ, राइट। लेकिन बैंक का कुछ इंटरनल प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। सो सी, अब आप ऐसा कभी नहीं सोचना कि ये तो बैंक फिर से एग्जाम लेगा। सी,
इट इज़ ए मोटिवेशनल फैक्टर। 3 साल आप काम करो, आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, आपका उम्र सिर्फ 25 साल है, उसके बाद आप सीधा सीधा असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे। मतलब अगर मैं 25 साल की उम्र में भी लूँ तो 28 के उम्र में यू वुड बी एन असिस्टेंट मैनेजर। ऑब्वियसली आप में वो कैपेबिलिटी है, तभी जाके आप बन सकते हो, एंड आगे जाके आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए भी बन सकते हो। देन इट्स ए फुल टाइम जॉब नाउ, राइट? दैट वाज द सरप्राइज फ्रॉम आईडीबीआई बैंक। आई होप इट इज क्लियर। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, आई विल पर्सनली मॉनिटर इट। एग्जाम पैटर्न, जो कि उसके बाद का प्रोसेस है, आपके दिमाग में आया सर एग्जाम पैटर्न बता दीजिए। रीजनिंग में 60 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स हैं। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स हैं। क्वांट्स में 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स हैं। जो बोलते हैं ना ईबीएफ, जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर आईटी, कुछ कंप्यूटर के भी सवाल रहेंगे, 60 क्वेश्चन है, 60 नंबर। कोई सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, कंपोजिट टाइम मिलेगा 2 घंटे का। आपको जहां पे जितना टाइम देना है आप वहां पे उतना टाइम दे सकते हो, विच इज अगेन ए गुड पार्ट। 1/4 रहेगा नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे, राइट? सो दैट इज ए वेरी वेरी इजी एग्जाम। मतलब देखो, आप एग्जाम पैटर्न को देखो, यहाँ पे पूरा पूरी करंट अफेयर बेस्ड नहीं है, यहाँ पे आपको कंप्यूटर आईटी से भी सवाल पूछा जाएगा। लेकिन इसमें जो बाइफिकेशन है कि कितना कंप्यूटर का रहेगा, वो तो हैंड आउट से ही पता चलेगा। मतलब हैंड आउट में रहा तो अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं है। विद दिस वी आर डन। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन and follow your potential with IXMB. But let me remind you, there is a Google form in the description. अगर आपकी डाउट्स आप कमेंट में नहीं लिखना चाहते हो, then you can post us personally through this Google form. Right? Let's meet in some other video. Till then, always remember IXMB helps you prepare 50% faster.